अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एमएस वर्ड के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन ब्रेक्स। इसका मतलब यह है कि अगर हमने एमएस वर्ड की कोई फाइल बनाई है, उसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सेक्शन ब्रेक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। एक डमी पैराग्राफ में लिखता हूं। मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है और इससे ये 3 पैराग्राफ हैं। मैं तीनों को कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूं और फिर एंटर प्रेस करने के बाद करता हूं कंट्रोल वी। इसके मैंने मजीद 3 पैराग्राफ बना लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक्स को पढ़ लिया था। उसमें पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग हमने पढ़ लिया था। ये एडवांस लेवल का कोर्स होता है। आमतौर पर जो इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, मगर ये चीज़ें आप लोगों को आना ज़रूरी हैं। अगर आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं या ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन ब्रेक। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहला जो है सेक्शन ब्रेक्स में क्या होता है। सेक्शन का मतलब यह है कि अगर हमने कोई फाइल बनाई है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, इमेजेस वगैरह लगाए हैं, कुछ भी आपने लगाया है और आप उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाना चाहते हैं, यानी कि फाइल को आप मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। उसका डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। आप नंबरिंग सेपरेट देना चाहते हैं, आप किसी पैराग्राफ का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा सबसे पहली ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक में, हुआ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब ये होगा, आपने लेक्चर देखने बाद इसकी प्रैक्टिस एक बार लाजमी करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब इसी चीज़ पे आप गौर करें। नेक्स्ट पेज, इसका मतलब ये होता है, अब देखिए ये पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, ये वाला। अब इसके एंड में जाके मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद यानी आपको कर्सर ब्लिंक आता नज़र आ रहा होगा, ब्लिंक होता नज़र आ रहा होगा। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मैंने कर दिया उसको नेक्स्ट पेज। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ऊपर रहेगा और जो बाकी उसके बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये पैराग्राफ यहाँ पे रह गया और बाकी सारे पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले गए। और अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सी ब्रेक्स लगाई है। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम जाएंगे होम में। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये वाली ऑप्शन हमने पढ़ी थी लेक्चर में, मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ी थी, शो हाइड। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें आपको ये शो कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप इसको शो हाइड को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और देखना चाहते हैं इस पर दोबारा क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि इस पैराग्राफ के बाद आपने सेक्शन नेक्स्ट पेज ब्रेक पर ये लगाई है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चले गए। अब इस पैराग्राफ के एंड में चले गए और फिर हम जाते हैं यहाँ पे, ये है जी हमारे पास कंटिन्यूस, यानी कि सेक्शन ब्रेक में है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेक डाल दो इस पैराग्राफ के बाद और इसको कंटिन्यू रखो, यानी कि जो इसके बाद पैराग्राफ आ रहे हैं वो भी इसी पेज पे ही रहें। अब इस पैराग्राफ के एंड में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ कंटिन्यू और ये देखें यहाँ ब्रेक लग गई है, सेक्शन कंटिन्यू, ये ब्रेक का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। और उसके बाद जितने पैराग्राफ थे वो इसी पेज पे ही रहे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इवन पेज और ओड पेज। इवन ओड का आपको पता होगा कि जिसको जुफ्त और ताक भी कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जो 2 पे तकसीम हो जाता है उसको हम इवन कहते हैं, जो 2 पे तकसीम नहीं होता उसको हम ओड कहते हैं। तो इस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसको आप खुद भी देख लीजिएगा ओड इवन को। और मैं थर्ड पैराग्राफ पे चला गया हूं और यहां पे जाने के बाद मैं करता हूं इसको इवन पेज। अच्छा, इवन पेज, ये जो इवन और ओड पेज लगाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके हम करते हैं जी इंसर्ट में चले गए और यहाँ पे जाने के बाद हम पहले पेज नंबर लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो सेक्शन ब्रेक लगी है वो इवन है या ओड है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको टॉप पे हम जाके पेज नंबर लगा लेंगे। ये उम्मीद है आपको ये नंबरिंग लगाना आता होगा, नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर इसमें जो नंबरिंग का मैंने बनाया था पेज नंबरिंग के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, ये देखिए पेज नंबर लगा दिया। ये 1 पेज नंबर लग गया और ये 2 पेज नंबर लग गया। उसके बाद जो हमारा
ये 1 और 2 दो पेजेस ही हैं। अब हम थर्ड पैराग्राफ के एंड में चले गए और यहाँ पे जाने के बाद, और देखें इसके बाद कोई पैराग्राफ कोई पेज नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस ही हैं। अब इसके पैराग्राफ के एंड में जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ इवन पेज यानी कि सेक्शन ब्रेक में इवन पेज हम ब्रेक लगाएंगे, इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया और ये पेज नंबर 2 है और उसके बाद पेज नंबर 4 आ गया, हालांकि 3 आना चाहिए था क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक लगाई है कौन सी, इवन, तो वो जो 2 पे तकसीम होता है वो नंबर लग जाएगा यानी कि 4 लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ यानी कि इसको वापस लेके आता हूँ। अभी फिर हमारी फाइल जो है वो 2 पेजेस की है, 1 और 2। अब उसी पैराग्राफ के एंड में मैं जाके दोबारा करता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद मैं करता हूँ ओड पेज। अब ओड पेज का मतलब होगा ये 1, जैसे मैंने बताया था 1, 3, 5, 7, तो ये उस पर ब्रेक लगा देगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पेज नंबर 2 है, उसके बाद पेज नंबर 3 आ गया, ठीक है। और फिर मैं इस फर्ज करें नेक्स्ट पैराग्राफ पे चला जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं फिर दोबारा ओड पेज लगाऊंगा, ओड पेज ब्रेक लगाऊंगा तो ये देखें ये 3 के बाद उसने 5 कर दिया, तो इसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है नेक्स्ट पेज ब्रेक, कंटिन्यूज, इवन और ओड ब्रेक। तो उम्मीद है मुझे आपको इस आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मजीद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तो फिर ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe our channel and share with friends and family. Thank you so much.